नमस्कार, यह है सीधी लकीर, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें केवल 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। चेतावनियों से बेअसर है ट्विटर, दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा और वक्त। ट्विटर और भारत सरकार के बीच फिलहाल थमती नहीं दिख रही है तनातनी। कई बार मोहलत मिलने के बावजूद ट्विटर ने अभी तक भारत के आईटी नियमों के अनुरूप नहीं किया है शिकायत अधिकारी नियुक्त। बता दें कि ट्विटर को कोर्ट ने 8 जुलाई तक का दिया था वक्त। रविशंकर प्रसाद के जाने के बाद भी ट्विटर को नहीं मिलने वाली राहत। नौकरशाह से नेता बने नए केंद्रीय सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर दिया साफ, ट्विटर को भारत में करना है काम तो उसे मानने होंगे यहाँ के कानून, मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं काम। बता दें कि उनकी ये टिप्पणी ट्विटर द्वारा कोर्ट को ये बताए जाने के बाद आई है कि 8 हफ्ते में शिकायत निवारण अधिकारी कर दिया जाएगा तैनात। ट्विटर के बाद फेसबुक को भी झटका। दिल्ली दंगा मामलों में फेसबुक इंडिया के वीपी अजीत मोहन की याचिका हुई खारिज, पेशी से नहीं मिली छूट। अदालत ने कहा सरकार कर सकती है पूछताछ। फेसबुक का कहना था कि उनके पास चुप रहने का है अधिकार। अब अजीत मोहन को दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने होना होगा पेश। ज्योतिरादित्य को मिली उड्डयन मंत्रालय की कमान। बुआ यशोधरा राजे ने ट्वीट कर दी सिंधिया को मंत्री बनने की बधाई। कहा पिता माधवराव सिंधिया के सपनों को देंगे नई बुलंदी। बता दें कि इससे पहले ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया भी नरसिम्हा राव सरकार में बने थे नागरिक उड्डयन मंत्री। केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद चर्चा। चिराग को बुझाने के चक्कर में खाली हाथ रह गए नीतीश। पशुपति पारस को अपने कोटे से बनाना पड़ा मंत्री। भाजपा ने दिया था 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री के पद का प्रस्ताव। विधानसभा चुनाव में चिराग की ओर से मिले झटके से बेहद नाराज थे नीतीश। लोजपा में बगावत की पटकथा लिखी गई उनके इशारे पर। गायक से नेता बने आसनसोल के भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो और देवश्री चौधरी के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने गुस्से का किया इजहार। कहा आखिर इतने लोग क्यों दे रहे हैं इस्तीफा। केंद्र सरकार पर वैक्सीन आपूर्ति में विफल रहने का भी लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी को कहा शेमलेस प्राइम मिनिस्टर। वहीं एक फेसबुक पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने कहा वे इस बात से बेहद खुश कि कार्यकाल में उन पर नहीं लगा भ्रष्टाचार का कोई दाग। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कहा चुनाव आ रहे हैं इसीलिए दलित और पिछड़ों को बनाया गया मंत्री। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश। कोरोना टीकों की कमी का आरोप लगाते आ रहे राहुल गांधी ने एक बार फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कैबिनेट में हुए बदलाव पर राहुल गांधी का कटाक्ष। कहा क्या इसका मतलब अब नहीं होगी वैक्सीन की कमी। उधर शिवसेना और एनसीपी से आए नेताओं कपिल पाटिल, भारती पवार और नारायण राणे के मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने पर संजय राउत ने कसा तंज। कहा कैबिनेट सीटों को भरने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए बीजेपी को सेना और एनसीपी का जताना चाहिए आभार। बता दें नारायण राणे को दिया गया है एमएसएमई जैसा अहम मंत्रालय। कोविड और किसान, 2 बड़ी चुनौतियों पर मोदी सरकार ने लिए फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया फैसला। मंडियों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए। इसके साथ ही कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए 23,000 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य पैकेज का भी किया गया ऐलान। उत्तराखंड सरकार की चुनावी वर्ष में बड़ी सौगात। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मिलेगी बिजली फ्री, 200 यूनिट तक बिजली बिल पर मिलेगी 50% सब्सिडी। जल्द कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा प्रस्ताव। 13 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। इसके साथ ही डेयरी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर के कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी अब लिया जाएगा घरेलू श्रेणी में। लखनऊ में ओवैसी ने खोला मोर्चा। कहा यूपी की राजनीति में अब नहीं चलेगा केवल मुस्लिम और यादव फैक्टर। यूपी में बनकर उभरेंगे कांग्रेस का मजबूत विकल्प। कोरोना से हुई मौतें बीजेपी को पड़ेंगी भारी। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के पास अभी 10 दल के लोग, अभी सीटों के बंटवारे पर नहीं हुआ कुछ भी तय। बता दें कि ओवैसी की पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ लड़ने जा रही है यूपी चुनाव। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान सीतापुर जिले के थाना कमलापुर इलाके में गोली व बम चलने से मच गया बवाल। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। घटना के बाद इलाके में तनाव, 3 लोग हो गए घायल। खीरी में महिला नेता से सरेआम बदसलूकी। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। 2 दिन में 5 आतंकवादी ढेर। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बिना किसी नुकसान के ऑपरेशन करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को दी बधाई। इससे पहले मंगलवार शाम कुपवाड़ा जिले के गांदरस इलाके में मारा गया था हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मेहराजुद्दीन उर्फ उबैद। प्रोफेशनल्स और ब्यूरोक्रेट से भरी हुई है पीएम मोदी की कैबिनेट।
24 प्रोफेशनल्स को पीएम मोदी ने बनाया है अपनी कैबिनेट का हिस्सा। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में अब 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 3 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं शामिल। रविशंकर को ट्विटर तो जावड़ेकर को स्मृति से टकराना पड़ा भारी। सरकार के कार्यकाल के लगभग 2 साल पूरे होने के बाद 12 मंत्रियों को हटाने की जानकारी न तो मीडिया को थी और न ही सरकार के भीतर मंत्रियों को। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद। सेंसेक्स 486 अंक फिसलकर 52,569 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 152 अंक की गिरावट के साथ 15,727 के स्तर पर हुआ बंद। आईटी के अतिरिक्त सभी सेक्टर्स लाल निशान पर हुए बंद। अब देश के सराफा बाजार का हाल। मजबूत वैश्विक रुख और रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 9 रुपए की मामूली तेजी के साथ 46,991 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, तो वहीं चांदी की कीमत 902 रुपए की गिरावट के साथ 67,758 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। चित्रकूट में पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य से मिले मोहन भागवत। रामभद्राचार्य ने आरएसएस चीफ के डीएनए वाले बयान को ठहराया गलत। योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले इनका काम केवल सोशल मीडिया तक सीमित, धरातल पर कोई असर नहीं। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का हुआ निधन। 87 साल की उम्र में शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ली आखिरी सांस। आईजीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनक राज ने की उनके निधन की पुष्टि। सांस लेने में दिक्कत के बाद हुए थे अस्पताल में भर्ती। बता दें कि वीरभद्र सिंह को 2 बार हो चुका था कोरोना। भारत सरकार को विदेश में झटका। फ्रांस की अदालत ने केयन्स एनर्जी को 20 सरकारी संपत्तियों को जब्त करने की दी इजाजत, जिसकी कीमत 176 करोड़ रुपए से ज्यादा। इन संपत्तियों में ज्यादातर फ्लैट, जिनकी कीमत 2 करोड़ यूरो से अधिक। एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को दिया था आदेश, वो केयन्स एनर्जी को चुकाए 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना। भारत सरकार ने इस आदेश को नहीं किया था स्वीकार। केयन्स भारत के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर और क्यूबेक की अदालत में पहले ही दायर कर चुकी है अपील। अमेरिका से एक बड़ी खबर। ट्रंप ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल पर किया मुकदमा। अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर कर दिया था प्रतिबंधित। सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी के सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार। एक वकील ने इस मामले में ममता बनर्जी के साथ ही राज्य के कानून मंत्री मलॉय घटक के खिलाफ अदालत से हस्तक्षेप की थी मांग। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा, इस याचिका पर नहीं दे सकती कोई आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा, पूरी जिम्मेदारी से बताएं विज्ञापनों पर कितना करते हैं खर्च। आरोप है कि दिल्ली सरकार के ऊपर 900 करोड़ रुपए का बीटीए बकाया। कुछ कर्मचारियों को मई महीने तक का दिया गया है वेतन, पेंशन भी सिर्फ फरवरी महीने तक की ही दी गई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कर्मचारियों को महीने के अंत में चाहिए सैलरी, ताकि वे अपनी जरूरतों को कर सकें पूरा। अब जान लेते हैं देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,07,42,000 तक पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 2,98,71,000 हो गए। एक्टिव केस अब घटकर 4,53,000 तक पहुंचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।